प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से, जहां मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा जिले में भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल आपदा प्रबंधन समिति ने शुक्रवार को बैठक की, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के नगरीय क्षेत्र और शहर से लगे 5 किलोमीटर तक के एरिया में 1 अप्रैल की रात 10 बजे से लेकर 5 अप्रैल तक यानी कि सोमवार की सुबह 10 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। तो बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए नाइट कर्फ्यू कहा जा सकता है, इसे लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें, ये जो लॉकडाउन है वो शुक्रवार रात से शुरू होगा और सोमवार की सुबह 10 बजे तक लगाया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन समिति ने शुक्रवार को बैठक की थी आज यानी कि, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के नगरीय क्षेत्र और शहर से लगे 5 किलोमीटर तक के एरिया में 1 अप्रैल की रात 10 बजे से लेकर 5 अप्रैल की सुबह यानी कि सोमवार तक सुबह 10 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। और इस बात की जानकारी खुद छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। स्थिति को देखते हुए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों को ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जो अभी सैंपलिंग से बचे हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ये आवश्यक महसूस हुआ कि 2, 3, 4 दिनों की स्थिति ऐसी रहे जब आवागमन कम से कम हो। इस चीज़ को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई और गृह विभाग से भी इस विषय में चर्चा हुई है। इसमें हम लोगों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन के लिए नगरीय क्षेत्रों में मार्केट बंद कराने का और लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए अनुमति प्राप्त हुई है। उसी तारतम्य में आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक करके उस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया और निर्णय लिया गया। तो वहीं इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और आदेश में सभी थाना प्रभारी को कहा गया है कि अपने आने वाले क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर धारा 151 की कार्यवाही कर अस्थायी जेल भी उन्हें भेजा जाए। इसी कड़ी में खुरजाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक ऐसे युवकों को पकड़ा जो कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे और बिना मास्क के ही खरजाना क्षेत्र में घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर तालगंज स्थित अस्थायी जेल में भेज दिया है। और साथ ही थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने यह कहा है कि कोविड नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। तो अस्थायी जेल में अब लोगों को डाला जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसे 20 लोगों को पकड़ा गया जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे और मास्क भी लोगों ने नहीं लगाया हुआ था, उन्हें अस्थायी जेल में डाला गया है। थाना प्रभारी ने इस दरमियान कहा है कि अपने आने वाले क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर धारा 151 की कार्यवाही कर अस्थायी जेल भेजा जाएगा लोगों को। इसी कड़ी में खुरजाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा युवकों को अस्थायी जेल में डाला। थाना खजाना क्षेत्र में श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश के अनुसार कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन करते हुए बिना मास्क के कुल 20 युवाओं को गिरफ्तार किया है और उनको अस्थायी जेल भेजा गया है। धारा 151 सीआरपीसी के तहत यह कार्रवाई की गई है और सभी से अपील की जाती है कि मास्क लगातार पहने, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज थाना खजाना क्षेत्र में श्रीमान जिलाधीश। अगली खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के चलते शासन प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। आपको बता दें, नियम के मुताबिक एक स्थान पर भीड़ जमा करके किसी भी तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद सरकारी पीजी कॉलेज में कुछ मनसले लड़कों ने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रिंसिपल के नाम पर कॉलेज परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन
किया था। आपको बता दें फिर क्या था, जिन्हें भी ये मैसेज मिला वो कॉलेज पहुंच गए और डीजे की धुन पर रंग गुलाल उड़ाते हुए खूब डांस करते हुए नजर आए हैं। जिसके बाद वीडियो में ये बात कहा जा रहा है कि कॉलेज परिसर में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस संबंध में जब हमने कॉलेज प्रिंसिपल आर सोनवाल से फोन पर बात की तो उन्होंने पहले तो कॉलेज परिसर में किसी तरह के होली मिलन कार्यक्रम होने से इनकार किया और जब उनको वीडियो के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि बच्चों को समझा बुझाकर कॉलेज से भगा दिया गया था। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बालाघाट की है, जहां होली के दरमियान होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि प्रिंसिपल पहले नहीं कर रहे थे, हालांकि जब उन्हें ये वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने इस कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीन लगाने का काम जारी है। आपको बता दें पहले स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाए जाने के बाद अब सीनियर सिटीजनों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर सीनियर सिटीजन स्कोर वैक्सीन लगवाने के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं, तो वहीं मीडियाकर्मी के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ अधिक ना लग सके। यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ में लाना आवश्यक है और साथ ही साथ आधार कार्ड के साथ मोबाइल को लिंक करने के बाद आपका पंजीयन किया जाता है और जैसे ही आपके मोबाइल में मैसेज पहुंचता है उसके बाद ही टीकाकरण कर दिया जाता है। साथ ही 28 दिन बाद दूसरा टीका लगाने का भी संदेश आपके पास प्राप्त होता है। लोगों से अपील भी इस दरमियान की गई है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, हाथों को सैनिटाइजर भी करते रहें और हाथों को बार बार धोते रहें और साथ ही साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी जाने से बचें और चेहरे पर मास्क का उपयोग जरूर करें। कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे मेरी ये ड्यूटी है कि जो भी हितग्राही वैक्सीनेशन करवाने आए उनका मैं आधार कार्ड देखूं, उससे उनकी उम्र का पता चल जाता है, तो उनका नाम लिखती हूँ, उनका मोबाइल नंबर लिखती हूँ, उन्हें फर्स्ट लग रहा है, सेकंड लग रहा है, फिर उनके लिए अंदर कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजती हूँ। मैं यहाँ पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन करने आई हूँ। मेरी ड्यूटी 9 से 5 बजे तक रहती, सुबह 9 बजे से और शाम 5 बजे तक। तो मैं यहाँ पर कोविड-19 का वैक्सीन कर रही हूँ और जो भी यदि कोई भी प्रभाव गलत होता है उनको आधे घंटे के लिए पेशेंटों को ऑब्जर्वेशन में रखती हूँ मैं, और जो भी कुछ होता है तो उनके लिए डॉक्टर अवेलेबल हैं यहाँ पर, वो देख रेख करते हैं। हम लोग भी इंजेक्शन वगैरह देते हैं उनको और फिर बाद में आधे घंटे के बाद पेशेंट को बोल देते हैं कि चलिए। तो वहीं छिंदवाड़ा में पातालेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर असंगठित कामगार कांग्रेस ने कोरोना महामारी से जनता की रक्षा के लिए प्रार्थना की है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बीजेपी और अस्थायी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पलायन कर गई है, जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और प्रशासन लोगों को कोरोना से खुद बचाव का सलाह दे रहा है। इसके साथ ही वासुदेव शर्मा ने यह भी कहा कि अगर कोरोना से बचाव करना है तो ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क टेस्ट कराने होंगे। आज असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। जिले में जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है और सरकार और प्रशासन इस कोरोना को जिस लापरवाही के साथ ट्रीट कर रहा है, हमने भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना की है कि आप जिले की जनता की रक्षा करें, क्योंकि तो ये सरकार, ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर उसने पूरी जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। और कोरोना के समय सरकार और प्रशासन की जो जिम्मेदारी होना चाहिए थी कि वह तो वहीं 1991 को उज्जैन 32 बटालियन की स्थापना हुई थी। इस स्थापना दिवस पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क पहनकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 32 बटालियन की कमांडेंट सुश्री सविता सुहाने ने अपनी पूरी टीम के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया है। इस अवसर पर बटालियन के बच्चों को बैलून एवं मिठाई वितरित भी की गई। स्थापना दिवस के अवसर पर महामंडलेश्वर महाराज आचार्य शेखर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। बटालियन के द्वारा नंबर
1 पर शीतल जल पेयाऊ की उचित व्यवस्था की गई, जिसका उद्घाटन आचार्य शेखर के हाथों किया गया। सैनिकों की तरफ से हमारी बटालियन 32वीं बटालियन की तरफ से आम जनों के लिए दरवाजे खोले गए हैं। आगे भी सेवा, सुरक्षा और संस्कार की भावना से वर्दी काम करती रहेगी। मैं 32वीं बटालियन के समस्त पदाधिकारियों को, कमांडेंट मैडम को और यहाँ के छोटा से छोटे सैनिक को भी मैं इस बात की बधाई देता हूँ, क्योंकि हम भाग्यशाली कि 32 बटालियन उज्जैन का नाम जब आएगा तो महाकाल का भी नाम आएगा, और महाकाल का नाम आएगा तो हम गौरवान्वित होंगे। और पूरे देश में अगर 32वीं बटालियन कहीं काम करेगी तो उसका सैनिक हर देश में अपनी जान देने के लिए, राष्ट्र के लिए उन्नत रहता है। इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। प्याऊ के माध्यम से 2 चीज़ें हैं कि महाकाल में लोग आते हैं, और जो देवास रोड है यहाँ पर हमारा गेट नंबर 2 पड़ता है, इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी लोग आएँ, पानी की समस्या किसी को ना हो। तो शीतल जल के लिए हमने कुछ मटके और एक वाटर कूलर रखा हुआ है। साथ में हम कोरोना से बचत के लिए वहाँ मास्क भी निःशुल्क प्रदाय कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख की भी समस्या हो जाती है आते जाते प्यासे लोगों के साथ में, तो उनके साथ हम गुड़ और चने भी, जो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत। अनूपपुर जिले के कोयलांचल क्षेत्र अमलाई कोलियारी में श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, कलश यात्रा अमलाई दुर्गा मंदिर से होते हुए पूरे अमलाई क्षेत्र में भ्रमण किया गया। तो वहीं कलश यात्रा में क्षेत्र की समस्त महिला पुरुष सहित छोटे बच्चे भी मौजूद रहे, और साथ ही इस दौरान लोगों ने कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया। भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है वो 7 दिन का कार्यक्रम 1 दिन का भव्य भंडारे के साथ समाप्त किया जाएगा। और इसमें जो कथा वाचिका आई हुई हैं पूज्य रश्मि मिश्रा जी श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई हैं हम लोगों के बीच में, और हम लोगों को अपनी कथा हम लोगों को सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि जैसा कि अभी वैश्विक महामारी की जो समस्त विश्व में चल रही है, तो उसके फलस्वरूप वैसे तो हमें 2 गज की दूरी के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर भगवान की कथा हो, भगवान का सुंदर वो कथा श्रवण करने को मिले, वहाँ पर प्रभु की ही कृपा होती। इसलिए होना तो कुछ नहीं है, हुई है वही जो राम रचि राखा, पर फिर भी शासन भी कुछ है, कानून के भी कुछ नियम है। इसलिए उन नियमों का पालन करते हुए आप सभी से निवेदन है कि कोविड-19 के जितने भी नियम हैं उनका पालन करते हुए कथा। तो वहीं उमरिया जिले के पाली जिले में अनुसूचित जनजातीय बस्ती विकास योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कनकनी में तकरीबन 5 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण और ग्राम भूरी कछार में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में जनजातीय कल्याण मंत्री मीना सिंह पहुंची और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दोनों निर्माण कार्यों का अधिकारियों और ग्रामवासियों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत करकुचा में मंचीय कार्यक्रम के दौरान मंत्री मीना सिंह ने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दें और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए सरपंचों के साथ बैठक कर CSR मद का भी उपयोग करें। आज यहाँ पर अपने कुरकुचा, कौन सा मोहल्ला है? कुरकुचा नया मंठार। कुरकुचा का जो नया मंठार मोहल्ला है, तो बहुत दिनों से वहाँ पर हमारे लोग, जो बासिंदा लोग हैं, वो मांग कर रहे थे कि बरसात के दिनों में पानी जब गिरता है तो बहुत कीचड़ होता था। तो जब भी कई बार आए तो बोलते रहते थे कि दीदी वहाँ सीसी रोड का निर्माण होना चाहिए। आज यहाँ पर अपने कुरकुचा, कौन सा मोहल्ला है? कुरकुचा नया मंठार। कुरकुचा का जो नया मंठार मोहल्ला है, तो बहुत दिनों से वहाँ पर हमारे लोग, जो बासिंदा लोग हैं, वो मांग कर रहे थे कि बरसात के दिनों में पानी जब गिरता है तो बहुत कीचड़ होता था। तो जब भी कई बार आए तो बोलते रहते थे कि दीदी वहाँ से। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब गुना की, जहां गुना के कुंभराज के शासकीय अस्पताल में शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिलने पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद शव वाहन नहीं मिलने पर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इस घटना के 1 घंटे बाद फिर स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई सामने दिखी है। आपको बता दें कि शव नहीं मिलने के बाद शव को ठेले पर रखकर घर तक ले जाया गया। बता दें, पूरा मामला गना के कुंभराज के गीतानगर कॉलोनी का बताया जा रहा है।
अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुना से, जहां गुना के चचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं ने सबसे ज्यादा गुना जिले में वन भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के गुना जिले में हो रहे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, जिससे यहां पर रह रहे लोगों को काफी डर में रहने को भी मजबूर हैं। साथ ही आपको बता दें, विधायक ने अपनी प्रेस वार्ता में सीएम शिवराज से मिलने की भी बात कही और कहा है कि सरकार जल्द से जल्द भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ चचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को 25 लाख रुपए के मोबाइल एसोसिएशन अवार्ड में भी दिए गए थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक के शव वाहन नहीं मिलने पर भैया भाई कोतवाल तो डर का है कि आप संजू भैया हो गए। तो पहले सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, अब भैया भाई कोतवाल तो डर का है। तो ये सैया और भैया के बीच में ये 15 साल में जो अतिक्रमण हुआ है, कांग्रेस के समय में भी होता था, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होता था, लेकिन अगर होता था तो बहुत कम संख्या में होता था। मुझे बताया मंत्री जी कह रहे हैं कि शववाहन विधायक दिलाएगा। शववाहन ऑलरेडी है और शववाहन दिलाना सरकार का काम होता है, विधायक भी देता है। मैं दिया है, मैंने उसके लिए विधायक निधि दी है। अब ये न खरीदे तो मैं क्या करूं, और वैसे भी है वहाँ शववाहन। तो मंत्री इस तरह का। अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां गुना के चचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं ने सबसे ज्यादा गुना जिले में वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के गुना जिले में हो रहे भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है, जिससे यहां पर रह रहे लोगों को भी काफी डर का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विधायक ने अपनी प्रेस वार्ता में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने की भी बात कही है और कहा है कि सरकार जल्द से जल्द भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। और साथ ही चचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कोरोना काल में अपनी विधायक निधि से गुना के लिए 25 लाख रुपए मोबाइल एसोसिएशन अवार्ड में भी डालने की बात कही, जिसका उन्होंने सरकार से हिसाब भी मांगा। मैंने मांग की थी कि भाई भूमाफिया को चिन्हित करके और कार्रवाई शुरू करें। अब मैं मांग कर रहा हूं कि गुना जिले में शुरू करें। कुछ थोड़ा बहुत छुटपुट किया है, लेकिन वो बड़ी मछलियां बची हुई हैं। गुना जिले में वन की भूमि पे सबसे ज्यादा अतिक्रमण मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा अतिक्रमण वन भूमि पर गुना जिले। अगली खबर इंदौर से है, जहां खरजाना पुलिस ने पिछले दिनों भूमाफियाओं के खिलाफ अलग अलग शिकायतें मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर भूमाफियाओं की धरपकड़ शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब तक पुलिस ने 10 से ज्यादा भूमाफियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कुछ भूमाफिया अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बताते चले, पुलिस की 2 अलग अलग टीमें फरार भूमाफियाओं की तलाश में इंदौर शहर के अलावा बाहरी राज्यों में भी तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी दीपक पर फरार होने के दौरान 20,000 से इनाम बढ़ाकर 30,000 करने का प्रस्ताव एसपी को भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी की पुलिस ने अग्रिम जमानत को भी खारिज करवाया। पुलिस को उम्मीद है कि सभी फरार आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इंदौर में पुलिस ने 10 से ज्यादा भूमाफियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इन सबके बीच उम्मीद है कि बचे हुए भी भूमाफियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। अभी 7 भूमाफिया फरार हैं और इसके लिए हम लोगों ने 2 टीमें लगा रखी है थाना स्तर पर। उसके अलावा जिला स्तर पर भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT गठित की गई है, उसमें भी 2 टीमें काम कर रही हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं, उससे हम लोग आगे भी उनको गिरफ्तार करेंगे। कितने आरोपी बना रहे, कौन कौन से फरार? अभी मुख्य आरोपी में से दीपक मद्दा हैं, ओम प्रकाश धनवानी हैं, दीपेश वोरा है, कमलेश जैन, रमेश जैन और सज्जाद हुसैन, और इस तरह से लोग फरार हैं। और उसके अलावा ओम प्रकाश धनवानी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से निरस्त हो गई है, तो हम लोग और तेजी से काम करके उनको गिरफ्तार करेंगे। अभी 7 भूमाफिया फरार हैं और इसके लिए हम लोगों ने तो वहीं
वहीं नागदा नगर में एक बार फिर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा द्वारा लगाई गई याचिका में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने नगर पालिका के भ्रष्टाचार की कलई खोल कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर पालिका के द्वारा एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की मिली भगत में 25 लाख से निर्मित होने वाले गेट 78 लाख में बन रहा था। आपको बता दें, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय में सुनवाई करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने नगर पालिका द्वारा निर्माणाधीन गेट को अवैध माना और उसे हटाने का भी आदेश दिया। अब देखना होगा कि नगर पालिका न्यायालय के आदेश का कब तक पालन करती है या न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की जाती है। तो वहीं अखिल विश्व हिंदू एकता महिला मोर्चा करेली में कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए निरंजन वार्ड में अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, अभियान में मोर्चा द्वारा वार्ड की महिलाओं को बताया गया है कि कोरोना से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। अखिल विश्व हिंदू एकता महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रज्ञा रुड़ावत ने कहा है कि काढ़ा पीकर हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे कोरोना महामारी से लड़ने की ताकत भी मिलती है। मोर्चा की दीपिका आनंद ने कहा है कि हमारी महिला मोर्चा का प्रयास रहेगा कि नगर के अन्य वार्डों में जहां ऐसी महिलाएं जो काढ़ा बनाना नहीं जानती है, उनको घर में कैसे काढ़ा बनाते हैं इसके बारे में बताया जाए। कोरोना महामारी ने वापस से अपना विकराल रूप यहाँ पे धारण कर चुका है, तो उससे सिर्फ एक काढ़ा ही है जो गर्म पानी से हम लोग पी सकते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे काढ़ा का वितरण किया है, जहाँ पे जरूरत और लेडीजों को दिया है। यहाँ पे खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने पुष्प राजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने कोविड-19 वैक्सीन सेंटर का दौरा किया है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने पहुंचे हिमाद्री सिंह का स्वागत भी किया गया। तो वहीं सांसद ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर 35 साल से ज्यादा उम्र वाले की टीकाकरण पर भी बात की। बताते चले कि अभी तक पुष्पराजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कोविड सेंटर में 2000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तो वहीं सांसद हिमाद्री ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगाने की भी इस दरमियान अपील की है। अगली खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां HDFC बैंक नौगांव की शाखा में 1,11,50,000 से ज्यादा के घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल जिले की नौगांव शाखा HDFC बैंक में 1,11,00,000 रुपए से ज्यादा का घोटाला होने पर बैंक के मैनेजर सौरभ खरे ने नौगांव थाने में शिकायत दर्ज कर बताया है कि उनके बैंक से ATM में 1,11,51,900 रुपए की राशि कम पाई गई थी, जिसके बाद ये राशि बैंक कर्मचारियों ने ATM में डालने के दौरान घोटाला किया। इसी शिकायत के आधार पर जबलपुर और भोपाल की HDFC की टीम बैंक आई और बैंक के दस्तावेजों की जांच भी की गई। तो वहीं TI संजय वेदिया ने पुलिस बल के साथ बैंक में जाकर बैंक मैनेजर की शिकायत पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। बताते चले, पुलिस ने बैंक में धोखाधड़ी करने का आरोप में बैंक में अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 420, 406, 409 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर जिले के थाना नौगांव अंतर्गत HDFC बैंक के जो मैनेजर हैं, उन्होंने एक शिकायत की है, जहां पे 1 करोड़ से ऊपर की रकम का गबन उन्होंने बताया है। इसमें प्रथम दृष्टया अपराध कायम किया गया है, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक की गई है। इसमें सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, सभी के जो अकाउंट बुक्स हैं उनको चेक किया जाएगा और उसके आधार पर जो भी आरोपी होंगे उनको। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां MG रोड पुलिस ने वाणिज्यकर कार्यालय में पदस्थ ग्रेन टीन के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अब बताया जा रहा है कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ग्रुप बनाकर उसमें कमिश्नर कार्यालय के सभी पुरुष और महिला अधिकारियों को ग्रुप में जोड़कर अश्लील वीडियो डालता था और साथ ही इंदौर कमिश्नर को ट्रांसफर की धमकी भी देता था। वहीं जांच करने पे पता चला कि पकड़ा गया आरोपी अधिकारी साइको है, जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। महिला कर्मचारी हैं वहीं की कमिश्नर कार्यालय की,
तो उनके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां और अश्लील भाषा का प्रयोग करके अन्य लोगों के लिए और जान से मार देने की धमकी तक के मैसेज उसमें लिखे गए हैं और कुछ वीडियो उन्होंने वायरल किए हैं जिनके ऊपर फिल्मी गाने और ये हैं, लेकिन उनके साथ उस महिला जो कर्मचारी हैं वहाँ पे जो कार्य करती हैं उनका नाम लिखते हुए साथ में और उनके संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करी हैं और जो आरोपी जो कर्मचारी हैं उनको अभी हिरासत में ले लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश करेंगे। महिला तो वहीं देश भर में बढ़ते कोरोना मरीजों के बाद झाबुआ से गुजरात जाने वाले के लिए भी अब पाबंदियां बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, झाबुआ जिले के पास लगने वाली गुजरात बॉर्डर पर अब गुजरात जाने वालों की भी चेकिंग शुरू हो गई है, जिसके तहत ही बॉर्डर पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही गुजरात में लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान गुजरात की ओर से तैनात डॉक्टर मित्तल पटेल का कहना है कि यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने वालों को ही गुजरात में प्रवेश दिया जा रहा है और अगर किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसका रैपिड टेस्ट करने के बाद ही राज्य में प्रवेश करने दिया जा रहा है। यहाँ से जितने पैसेंजर्स पास हो रहे हैं हम लोग उनका स्क्रीनिंग करते हैं और जो सिम्टोमेटिक होते हैं उनका रैपिड टेस्ट करते हैं और नेगेटिव वालों को हम पास होने देते हैं। अभी कल रात से जो चर्चा में आया है कि उसके पास 72 आवर्स का RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो वो बॉर्डर पास कर सकते हैं, लाइक एक स्टेट में से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये एक वजह से तो अच्छा ही है कि चलो अगर पॉजिटिव है तो वो जहाँ पे है वहाँ पे रहे तो दूसरी जगह इन्फेक्शन ना फैलाए। मैं झाबुआ से आ रही हूँ और मुझे दाहोद जाना है। मुझे पता चला कि यहाँ बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही है और आपको NT-PCR रिपोर्ट करवाए बिना एंट्री नहीं मिलेगी। तो 1-1.5 घंटे पहले मैंने अपना रिपोर्ट करवाया जो कि नेगेटिव है और अब मुझे यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने का अनुमति दिया गया है। देखिए, गुजरात में पिछले समय में कोरोना के बहुत मरीज हुए थे और गुजरात सरकार ने सावधानी बतौर यह रखा है कि जो भी गुजरात में प्रवेश करेगा उसको नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसमें मैं कोई बुरा नहीं समझता हूं। अगली खबर रीवा से है, जहां जमीनी विवाद के चलते चाचा अपने भतीजे की जान का दुश्मन बन गया और बदमाशों से उसके ऊपर जानलेवा हमला करवाते हुए जान से मारने की कोशिश की है, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भतीजे का अपने चाचा से जमीनी विवाद का मामला चल रहा था। आपको बता दें, 23 मार्च को जब युवक अपने घर में था उसी समय कुछ बदमाश हाथ में तलवार लेकर आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक का कहना है कि उसके चाचा ने उसे मरवाने के लिए बदमाशों को उत्तर प्रदेश के केराव से बुलाया था। घातक हथियारों से हमला करने के कारण युवक को गंभीर चोटें भी आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों पर पुलिस लगातार नकेल कसने का प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में कफ सिरप, शराब और गांजा पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने थाना क्षेत्र के जनकाई में गांजे की खेती पकड़ी, जहां से लगभग 2 क्विंटल हरे गांजे के पेड़ बरामद हुए। आपको बता दें, सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि सब्जी की खेती के साथ आरोपियों ने गांजे की खेती भी कर रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। हाँ, जवा थाने में गांजा पकड़ा गया। गांजा को पकड़ा नहीं जाती तो वहाँ पे गांजे की खेती हो रही थी। करीब 2000 पेड़ जब्त हुए हैं। 2000 पेड़ जिनका वजन 2 क्विंटल के आसपास है और मौके से रविशंकर मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी कार्रवाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा कि इस तरह की अवैधानिक गतिविधि में लिप्त न रहें। हाँ, तो वहीं टीकागम जतारा रोड पर हरपुरा तिगौला के आगे तेज रफ्तार इंडिका गाड़ी ने चालक ने लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और आपको बता दें, इसकी सूचना
पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया है और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर मध्य प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।